हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार कार्य निरीक्षक भर्ती वर्क इंस्पेक्टर, इसकी फुल नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसके रिगार्डिंग हमने पहले आपको अपडेट दिया था। तो चलिए, यहाँ पे फाइनली फुल नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे, चयन की प्रक्रिया, लेबल, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, A to Z सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। और पदों की संख्या भी ठीक ठाक है, 1114 पोस्ट पर यह वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए हम लोग फुल नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से ये भर्ती होगी। और देखिए, खास बात ये है कि इसमें आपका सिंगल CBT एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है। तो CBT के माध्यम से इसका चयन की प्रक्रिया होगी। कार्य निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन है। ये लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना के अंतर्गत कार्य निरीक्षक के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु, यानी रेगुलर वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है। तो जो भारतीय नागरिक हों उनसे आवेदन लिया जाएगा और आवेदन आपका 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन होगा। तो बाकी के डिटेल्स हम लोग चलिए चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सीटों की आंकड़ा देख लीजिए, किस कैटेगरी में कितना है। तो अनारक्षित वर्ग के लिए देखिएगा तो 444 सीटें हैं, जिसमें महिलाओं के लिए ये 35% रिजर्व है, जिसमें 156 महिला के लिए है। EWS का देखिएगा तो मेल का 1 से 11 है, महिला का इसमें 40 है। अनुसूचित जाति SC का, शेड्यूल कास्ट का 179, महिला का 63 है। शेड्यूल ट्राइब का, अनुसूचित जनजाति का 13 है, महिला का 3 है। EBC का, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 200 सीटें हैं, इसमें से 70 महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्ग यानी कि BC2 के लिए 133 सीट है, जिसमें 47 महिलाओं के लिए है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 34 है। टोटल 11 से 14 वैकेंसी है, जिसमें आपका 379 महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत रिजर्व है। बाकी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए देखिएगा, जो बिहार के मूल निवासी हैं, तो VH कैटेगरी में 13 सीटें हैं। VH में यहाँ पर फिर से देखिएगा, HH में 11 हैं, OH में 10 है और MH में 10 है। तो इस कैटेगरी के अनुसार आपकी सीटें यहाँ पर रिजर्व है। बाकी जो स्वतंत्रता सेनानी के रिलेटिव्स हैं उनको 23 सीट यहाँ पे दिया गया है। आयु सीमा की देखिएगा गणना कब से कब की जा रही है। तो देखिए, यहाँ पे आयु सीमा दिया गया है आपका 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम आपका 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम कितना होना चाहिए, तो 37 वर्ष अनारक्षित वर्ग के लिए। और एज कटअप कब से है, तो 1 अगस्त 2025 से है। अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 40 साल है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल है। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 साल है। और आपका जो एज वगैरह सब चीज़ है वो मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार देखी जाएगी। बाकी यहाँ पे जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको 10 साल का अतिरिक्त छूट यहाँ पे दिया गया है, जिस कैटेगरी में वो है उसके अनुसार। ये हम लोग क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कार्य निरीक्षक वर्क इंस्पेक्टर, वेतनमान क्या होगा आपका, तो लेवल 2 का होगा। ये 7वें पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर 2 का होगा। शैक्षणिक योग्यता, तो अनिवार्य एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी आपकी, मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष संस्थान से मैट्रिक पास, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी 10वीं कंप्लीट होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आपका साथ ही किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से ड्राफ्ट्समैन, सिविल, सर्वेयर, प्लम्बर ट्रेड की परीक्षा में उत्तीर्णता होनी चाहिए। यानी कि 10th के साथ आपने ITI किया है किस ट्रेड से, तो ड्राफ्ट्समैन, सिविल, सर्वेयर या प्लम्बर ट्रेड्स की परीक्षा पास किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। देखिए, जहाँ तक आवेदन शुल्क की बात है तो 100 रुपये यहाँ पे आपको पेमेंट करने हैं। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप लोग। और चयन की प्रक्रिया देखिएगा, तो कार्य निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। कितने अंकों का होगा, तो 100 अंकों का होगा। तो 100 नंबर के आपके टेस्ट लिए जाएंगे CBT मोड में। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम, अब यहाँ पे सिलेबस देख लीजिए। जो आपका CBT एग्जाम होगा, सिंगल CBT यहाँ पे एग्जाम है। तो देखिए, प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न में कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय यानी वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 100 अंक होंगे। तो 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। परीक्षा में ITI ड्राफ्ट्समैन, सिविल, सर्वेयर, प्लम्बर
एवं मैट्रिक 10वीं स्तर तक के प्रश्न होंगे, यानी ITI से भी आपके प्रश्न रिलेटेड रहेंगे और 10th लेवल में जो आप पढ़ते हैं उससे भी रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपके 20 प्रश्न तो आपका ड्राफ्ट्समैन सिविल का रहेगा, 20 प्रश्न आपका सर्वेयर का रहेगा और 20 प्रश्न प्लम्बर का रहेगा, 20 प्रश्न गणित का रहेगा जो कि मैट्रिक स्तर का होगा आपका गणित, एवं 20 प्रश्न आपका सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। अधियाची विभाग द्वारा ITI ड्राफ्ट्समैन सिविल सर्वेयर प्लम्बर स्तरीय तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित मैट्रिक 10वीं स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उक्त पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा, तो आगे हम लोग इसको देख लेंगे जब प्रकाशित किया जाएगा तो। और इसमें चूँकि नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा आवेदन आया तो फिर उस कंडीशन में मल्टीपल शिफ्ट एग्जाम होगी, तो फिर आपको नॉर्मलाइजेशन भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। देखिए, नेगेटिव मार्क की बात करें तो परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक लागू किया जाएगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स अवार्डेड किया जाएगा, और अगर आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपको 0.25 यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्क है। यहाँ पे आप 4 गलती करते हैं तो 1 सही का मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा आपका मार्क्स टोटली। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, आप अपना जाति, क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर, ये सब 1 साल के अंदर का देखिए। निवास जो होता है और जाति ये तो लाइफ टाइम वैलिड होता है, लेकिन जो आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, NCL हो गया, EWS हो गया, ये इशू डेट से 1 ईयर तक के ही वैलिड होता है। तो ये अपना डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा थोड़ा सही से आप लोग, और उसके बाद फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। तो जो मेन चीज़ें थी यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।